अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। टॉप और ऑटो का बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो आप इसके कॉन्फ़िगर में चले जाएंगे। सबसे ऊपर इसका 101 का पेज शुरू हो जाएगा, जिसको हम मॉड्यूल का पेज भी कहते हैं। ये तकरीबन 145 तक इसकी सेटिंग है। ये डीपसी 4.9 वर्जन है MK2 का। तो जो दूसरे वर्जन है RTH वगैरह, उनकी कॉन्फ़िगर चेंज है और इनकी कॉन्फ़िगर चेंज है। तो अभी मैं इसकी सारी कॉन्फ़िगर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी कॉन्फ़िगर के मुताबिक आप अपनी वायरिंग को एडजस्ट करके अपने जनरेटर को चला सकते हैं। तो अगर आप 300 की रेंज में जाए तो 300 में सबसे पहले हमारी आ जाती हैं इनपुट, जिसमें इस मॉड्यूल में हमारी 4 इनपुट होती हैं। ऑयल प्रेशर, हमारी टेम्परेचर की, हमारी रिमोट स्टार्ट की और हमारी इमरजेंसी की। अगर आप 400 की सीरियल में जाते हैं तो 400 में हमारी आउटपुट आ जाती हैं। हमारी आउटपुट इसमें होती हैं 6। नेक्स्ट अगर आप हमारी 500 की सीरियल में जाते हैं तो 500 में हमारे आ जाते हैं ऑल टाइमर्स, जिसमें हम अपने स्टार्ट डिले, प्री हीट टाइमर, करंट टाइमर, कोई भी टाइमर को एडजस्ट कर सकते हैं। 600 की सीरीज में हमारे सारे जनरेटर्स के पैरामीटर आ जाते हैं। 700 की सीरीज में हमारे आ जाते हैं मीन्स से रिलेटेड तमाम पैरामीटर्स। 800 में अगर आप जाते हैं तो 800 में इंजन सेटिंग्स आ जाती है व्यूअर्स। इसमें तमाम इंजन से रिलेटेड पैरामीटर अवेलेबल हैं। 9 की सीरियल में व्यूअर्स आपकी आ जाती है एनालॉग इनपुट सेटिंग्स। ये तमाम पैरामीटर्स को मैं तेज़ी से चला रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथी ना हो जाए। तो आप कोई भी पैरामीटर्स को स्टॉप करके चेक कर सकते हैं। और इसकी मैं तमाम कॉन्फ़िगर भी नेक्स्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने कंप्यूटराइज बनाई थी और इस वीडियो में हमारी मैनुअल सेटिंग्स है। 1000 में हमारा शेड्यूलर आ जाता है। 11 में हमारी टाइम सेटिंग आ जाती है। ये सारा आप यहाँ से अपना टाइम वगैरह डे मंथ एडजस्ट कर सकते हैं। 12 में हमारी मेंटेनेंस अलार्म आ जाते हैं, जैसे कि आप ये सारे देख रहे हैं। तो भी वो ये सारी सेटिंग थी। इसको अगर आप इसी कॉन्फ़िगर को अपनी वायरिंग के मुताबिक एडजस्ट करके करें तो आपका जनरेटर बेहतरीन चलेगा। और सेटिंग से बाहर आने के लिए ऑटो के बटन को प्रेस करके रखते हैं। तो व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं, ये मॉड्यूल सेटिंग का पेज है हमारा 101 से कंट्रास्ट है। इसमें ये तमाम सेटिंग्स आपके सामने हैं। तो जो मैंने मॉड्यूल के ऊपर सेटिंग की हैं, ये सेटिंग मैंने पहले से रेडी की हुई थी और यही सेटिंग पे हम अपने जनरेटर की तमाम सेफ्टी वगैरह, अपने कॉन्टैक्टर्स की आउटपुट, अलार्म, प्री हीट, अपनी एनालॉग इनपुट, सारी इसी के मुताबिक ही हम जनरेटर ऑपरेट कराते हैं। हम अपनी वायरिंग के मुताबिक जो 301 है उसको हमने रिमोट स्टार्ट सेलेक्ट किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम जाएं तो 306 पे हमारी आ जाती है इमरजेंसी। 311 पे हमारा आ जाता है ऑयल प्रेशर। 316 पे हमारा टेम्परेचर आ जाता है। इसे हम डिजिटल आउटपुट के ऊपर अगर हम आ जाएं तो हमारे ये 401 हमारे जनरेटर कॉन्टैक्टर, हमारे मेन कॉन्टैक्टर्स और हमारी आ जाती हैं प्री हीट की आ जाती हैं, कॉमन शटडाउन की आउटपुट आ जाती है। आप कोई भी आउटपुट जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये तकरीबन 412 तक आपकी आउटपुट है। नेक्स्ट अगर आप चलते हैं तो हमारे टाइमर आ जाते हैं 500 की सीरीज में।
501 पे मेन ट्रांजिशन डिले, 502 स्टार्ट डिले, प्री हीट, इस तरह से ये सारे टाइमर्स हैं। आपको जिस भी टाइम को एडजस्ट करना हो आप यहाँ से देख के उसका टाइम एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सेटिंग के मुताबिक। अगर आप 600 की सीरीज़ में चलते हैं तो वहाँ पे हमारे जनरेटर से रिलेटेड आ जाते हैं, अल्टरनेटर फिटेड, अल्टरनेटर पोल्स। ये मैंने सारी सेटिंग आपको चेक करवा दी हुई है। इसके मुताबिक आप अपनी पोटेंशियल, अपनी सीटीज़ वगैरह जो आपने अपने जनरेटर में लगाई होती है, ये मॉड्यूल आपका 500 kVA पे भी काम कर सकता है, 200 kVA भी, 20 kVA, 30 kVA, किसी भी वर्जन पे जनरेटर की रेटिंग पे आप अपना ये मॉड्यूल से अपना जनरेटर कंट्रोल करवा सकते हैं। ये सारे इंजन के पैरामीटर्स हैं जिसमें हमारी क्रैंक वगैरह, हमारे अंडर स्पीड, ओवर स्पीड, लो बैटरी, हाई बैटरी, डैनो वगैरह के अलार्म आ जाते हैं, हमारे स्टार्ट अटैम्प्ट आ जाते हैं, ये प्री हीट वगैरह आ जाती हैं। इसमें MK2 में हमारे दूसरे लास्ट जो वर्जन MPU वाले थे या हमारे 4520 RTH थे, उससे ज़्यादा इसमें हमने फ़ीचर दिए हुए हैं। डीपसी वालों ने इसमें ज़्यादा फ़ीचर दिए हैं। ये सारे इसके फ्यूल सेंसर की है मैंने, फ्यूल सेंसर पर भी वीडियो बनाई हुई है, 4520 से भी, 7320 से भी। अगर आपने अपने फ्यूल के साथ गेज को एडजस्ट करनी हो तो वो भी आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा वीडियो का। आपको जनरेटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दरकार हो, रिक्वायर्ड हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं तमाम कमेंट्स का रिप्लाई अपने चैनल्स पर करता हूँ। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो अपना कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये 11 पे टाइम सेटिंग है, शेड्यूलर है, मेंटेनेंस अलार्म है। मेंटेनेंस अलार्म में हमारे आ जाते हैं सर्विस से रिलेटेड कि हमने 250 आवर्स पे अपनी ऑयल और फ्यूल की फ़िल्टर्स जो हैं और ऑयल ये रिप्लेस करनी होती है, और 500 पे हमने एयर फिल्टर। ये हमारी आउटपुट सोर्स हैं, आप आउटपुट एडजस्ट कर सकते हैं अपनी, और इनपुट एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से देख के। ये सारी आउटपुट की है, आपको कोई भी आउटपुट की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्री हीट ड्यूरिंग प्री हीट टाइमर 55 नंबर पे, तो ये सर्दियों में बड़ी ज़रूरी होती है आउटपुट। ये आप लाजमन अपने जनरेटर में रखा करें सिर्फ 5 सेकंड के लिए, सल्फ लगने से पहले ये 5 सेकंड के लिए ऑपरेट होती है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ये पावर अप मोड, AC सिस्टम, अलार्म एक्शन, ये तमाम पैरामीटर्स जो हैं ये आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट वीडियो हमारी थी कंप्यूटराइज, और ये हमारी मैनुअल कॉन्फ़िगर पर है। तो अभी मैं आपको इसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी मैं सारे दिखा देता हूँ। अभी हमारी जो वापडा है वो अवेलेबल है, ये वापडा वोल्टेज है, वापडा की फ्रीक्वेंसी है। इसमें एक इन्होंने फीचर न्यू भी दे दिया, अनबैलेंस एम्पेयर, यहाँ लोड जो होता है किलोवाट वगैरह, और साथ में ये हमारे मेंटेनेंस के अलार्म भी हैं। तो अभी हम जनरेटर को चला के आपको चेक करवाते हैं। और फिर ऑटोमेटिक इसको स्टॉप करके वापडा ऑन ऑफ करके आपको सारा इसके पैरामीटर जो हैं वो चेक करवा देते हैं। तो वीवर ये देखें हमारा जनरेटर का कॉन्टैक्टर लगा हुआ है राइट साइड वाला, तो हमने वापडा के तीनों ब्रेकर ऑन कर दिए हैं। तो ये हमारा जो मॉड्यूल है वो वापडा को सेंस करना शुरू कर दिया है। तो
30 सेकंड जो होते हैं वो हमारे लोड शिफ्टिंग के होते हैं और 1 मिनट हमारा जो है वो जनरेटर ऑफ का होता है। तो जैसे ही हमारे 30 सेकंड पूरे होंगे ये कॉन्टैक्टर जो है हमारा जनरेटर का ऑफ हो जाएगा और वापडा का लग जाएगा। ये देखें वापडा का कॉन्टैक्टर लग चुका है। और अगर हम बाहर से देखें तो ये जनरेटर राइट साइड का पॉइंट ओपन हो गया और लेफ़्ट साइड वाला क्लोज हो गया। ये हमारा MOR सिस्टम है जिसमें हमारा ATS और बाईपास, वापडा बाईपास, जनरेटर बाईपास, MOR अगर हमारे कॉन्टैक्टर ख़राब हो जाते हैं तो हम यहाँ से वापडा और जनरेटर का लोड अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये MK2 वर्जन है 4520 का। इसकी 1 नंबर नेगेटिव है और 9 तक हमारी पॉजिटिव वायर्स हैं। 10 हमारी अर्थ की है, 11-12 हमारी एनालॉग है और 14 से 17 तक जो है 14 से 17 पिन तक ये हमारी इनपुट स्विचेस की है जिसमें रिमोट स्टार्ट आ जाता है। ये 4 रिले लगी हुई हैं, पहली हमारी जनरेटर की, दूसरी वापडा की, तीसरी कामें शटडाउन और ये हमारी रिमोट स्टार्ट की 220 वोल्ट की। ये हमारे ब्रेकर्स हैं और वो जो सामने है वो हमारा चार्जर लगा हुआ, स्टैटिक चार्जर। अगर जनरेटर ना चले तो ये हमारी बैटरी को चार्ज रखता है। ये हमारे मैकेनिकल इंटरलॉक के साथ 2 कॉन्टैक्टर है जिनकी हमने इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों इंटरलॉक दी हुई। ये सेंटर में हमारी मैकेनिकल इंटरलॉक है। ये चिंट मॉडल है NSC32। ये हमने 16 kVA पे 32 एम्पेयर के कॉन्टैक्टर यूज़ किए हुए हैं। यहाँ 3 पोल ब्रेकर है हमारा चिंट का 32 एम्पेयर का। इसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं, MCB को। इसके ऊपर हमने जनरेटर्स की जो मेन इनकमिंग है वो लगाई हुई है और उसकी आउट हमने कॉन्टैक्टर्स में दी हुई है। ये हमारे अलार्म्स की वायर हैं सारी। यहाँ से हमने अपने फ्यूल गेज के, रिमोट के, जनरेटर स्टार्ट स्टॉप के, वापडा स्टार्ट स्टॉप के अलार्म उठाए हुए हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का जल्दी आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।